101 सीटें हों। अरे आप छोड़िए 50 और 60 की बात। राजस्थान का गणित तो इस प्रकार का है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी 30 सीटें राजस्थान में जीत जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा। अरे 6 विधायक जो पार्टी छोड़कर गए, गद्दार, ये तो प्याज के छिलके पे मुसलमान हो गए। अगर थोड़ा सा धैर्य रख लेते तो बड़े बड़े मंत्रालय मिलते इनको, और ऐसी स्थिति भी आ सकती थी कि मजबूरी में ही सही 6 में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, प्याज के छिलके मुसलमान हो गए। मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, सपोटरा और करौली, इन दोनों विधानसभा को लेकर मेरे दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि सपोटरा से जीतकर जाने वाला व्यक्ति जीत करके लगातार हमारे समाज को क्रैश करने का काम वहां कर रहा है, क्रैश करने का काम कर रहा है। और इस व्यक्ति ने भी, जिसने कसम खाई थी, बहन जी को चुनरी उड़ाई थी कि मैं कभी भी पार्टी नहीं छोड़कर जाऊंगा, ऐसे गद्दारों को अब की बार आप लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और आप लोग सबक सिखा सकते हो, आप लोग सबक सिखा सकते हो। ये जो आप लोगों की मनवार थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, ये केवल इसलिए हो रही है कि आप लोगों के पास वोट की ताकत है। मैं जाता हूं पश्चिमी राजस्थान में, बाबा साहब की बड़ी बड़ी आदमकद प्रतिमाएं वहां लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी बाबा साहब के नाम पर वहां वोट पड़ रहा है कांग्रेस को। पूर्वी संभाग में चाहे भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, सवाई माधोपुर हो, यहां बाबा साहब के नाम पर सरकारी पार्कों की क्या स्थिति है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि यहां का वोटर जागरूक हो चुका है। वो बाबा साहब की प्रतिमा बड़ी से बड़ी लगाने पर भी हमें वोट नहीं देगा, इसलिए हमारे पार्कों को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए हमारा विकास नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों, मेरी तो आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी सरकार बना ली, मैं यहां के भी बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। कई चुनाव होते हैं, पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, प्रमुख का चुनाव होता है। हम वोट तो किसी ना किसी को देते ही रहे, ऐसा नहीं कि हम 100% वोट बसपा को देते रहे। आप उन लोगों से भाईचारा बनाइए कि भाई हम आपको सरपंच बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, पंचायत समिति में जिताते हैं, जिला परिषद में जिताते हैं। आप उन पर दबाव बनाइए कि एक बार आप राजस्थान में सरकार बनाने के लिए हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए, फिर आपको सरपंच बनाएंगे, पंचायत समिति, जिला परिषद का सदस्य बनाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग आपके साथ भाईचारा बनाने में कतई देर नहीं लगाएंगे। लेकिन उनको पता है कि भाई इनका वोट अगर लेना है तो जो छोटे मोटे लालच के बारे में, हमारे बारे में कहा जाता है, उन चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा, उन चीजों को हमें बलिदान करना पड़ेगा। उन लोगों को ये एहसास कराना पड़ेगा कि हमारा वोट जो है बिकाऊ नहीं है, हमारा वोट किसी लालच में नहीं है। वरना जहां हमारा वोट जो है दारू की थैली, पूड़ी, सब्जी और साड़ी, कंबल में जाता है, वहां हमारा विकास कतई नहीं होता।